अब हम और जीने की चाह का विश्लेषण करेंगे। आज सोमवार है, यानी हफ्ते का पहला दिन। सोम का अर्थ सोम रस भी होता है। सोम रस के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि देवता इसे चिरायु रहने के लिए पिया करते थे, यानी उनकी उम्र लंबी रहे इसके लिए। यानी जो सोमरस पी लेता है वो अमर हो जाता है और सदा युवा बना रहता है। यहाँ ये स्पष्ट कर दें हम कि सोमरस का अर्थ मदिरा या शराब नहीं है, बल्कि ये सोम नाम के एक पौधे से बनने वाला ऐसा रस है जिसे पीने वाले को कभी कोई रोग नहीं होता और वो अमर हो जाता है। लेकिन सोमरस की ये कहानी अब शास्त्रों से निकलकर साइंस की दुनिया की सच्चाई बनने वाली है। शास्त्रों से निकलकर अब ये लैब्स में चली गई है। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति जेफ बेजोस ने एक ऐसी कंपनी में अपना पैसा निवेश किया है जो इंसानों को अमर बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये कंपनी सेलुलर प्रोग्रामिंग के जरिए ऐसा करना चाहती है और इसका अर्थ यह है कि किसी इंसान की कोशिकाओं की रीप्रोग्रामिंग करके उन्हें फिर से नया बना देना। लेकिन यहां यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी आज की जो खबर है ये जेफ बेजोस या उनकी कंपनी के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसानों की अमर होने की हजारों वर्ष पुरानी इच्छा के बारे में है। और अब इसी इच्छा का फायदा दुनिया का हर बड़ा उद्योगपति और हर बड़ी कंपनी उठाना चाहती है। एक इंसान का शरीर 724 लाख करोड़ कोशिकाओं से बना होता है। इनमें से ज्यादातर कोशिकाएं समय के साथ साथ मरने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। जैसे जैसे आप बूढ़े होने लगते हैं, आपकी कोशिकाएं कमजोर होती हैं और फिर मर जाती हैं और शरीर इसके अनुपात में फिर नई कोशिकाएं बना नहीं पाता। साधारण शब्दों में इसी को हम बुढ़ापा कहते हैं। और बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जिससे सब डरते हैं। बुढ़ापे में कोई प्रवेश नहीं करना चाहता। सब लोग सोचते हैं कि वो बुढ़ापे के द्वार पर ही खड़े रहें, अंदर प्रवेश ना करें। लेकिन अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है एल्टोस लैब्स। इस कंपनी के वैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे हैं जिसके तहत इंसान के शरीर में पुरानी हो चुकी कोशिकाओं यानी सेल्स को स्टेम सेल्स में बदल दिया जाएगा और फिर इन्हीं स्टेम सेल्स की मदद से नई कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा। स्टेम सेल्स एक तरह से वो रॉ मटेरियल हैं जिससे शरीर और शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। स्टेम सेल्स की मदद से शरीर के अलग अलग अंगों के लिए विशेष प्रकार की नई कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। और अब आप सोच लीजिए, अगर कोशिकाएं आपकी जीवन भर नई कोशिकाएं बनती रहेंगी तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और फिर आपकी मृत्यु भी टलती चली जाएगी। एल्टोस लैब्स ने इस मिशन में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिकों को भी अपने साथ शामिल कर लिया है। तो सोचिए, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं दुनिया के, नोबेल पुरस्कार विजेता, वो सब अब मिलकर इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस को यह विचार इतना पसंद आया कि अब उन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा निवेश कर दिया है। फिलहाल इस कंपनी के वैज्ञानिकों को यह उम्मीद है कि वो शुरुआत में इंसानों की उम्र को कम से कम 50 वर्षों तक बढ़ा पाएंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति 80 साल तक जीता है तो अब वो 130 साल तक आराम से जिंदा रह पाएगा। लेकिन भविष्य में इसी टेक्नोलॉजी के सहारे इंसानों को अमर बनाने की कोशिश भी होगी। लेकिन इंसानों को अमर बनाने का यह सपना सिर्फ सेल प्रोग्रामिंग के भरोसे ही नहीं है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक रेमंड कर्जविल के मुताबिक वर्ष 2030 तक, यानी आप समझ लीजिए अब से लगभग 8-9 साल के बाद, ऐसे नैनो रोबोट्स बना लिए जाएंगे जिन्हें आपके शरीर में खून की धारा यानी ब्लड स्ट्रीम के साथ छोड़ा जा सकेगा। ये नैनो रोबोट्स आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहां जाकर वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। आपके खून की पूरी सफाई करेंगे, आपके खून में थक्के नहीं जमने देंगे और यहां तक कि आपके शरीर में मौजूद ट्यूमर्स को भी ये समाप्त कर देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो आपकी कोशिकाओं के डीएनए की भी मरम्मत ये वहीं पर कर देंगे, ताकि आप ना तो बूढ़े होंगे और ना ही मृत्यु आप तक पहुंचेगी। वैज्ञानिक इंसानों को 2 तरीके से अमर बनाना चाहते हैं। पहला तरीका है शरीर को हमेशा युवा बनाकर रखना और पहले चरण में औसत आयु को बढ़ाना और फिर शरीर को अमर रखने की कोशिश करना। दूसरे तरीके से सोचने वाले वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके मस्तिष्क और विचारों से होती है। हमारे यहां भी जैसे कहते हैं कि जो शरीर है वो मरता है लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। ये वैज्ञानिक इंसानों के मस्तिष्क में मौजूद भावनाओं और विचारों को कंप्यूटर पर
अपलोड करना चाहते हैं ताकि इंसान के मरने के बाद भी उसकी भावनाओं और विचारों को जीवित रखा जा सके, उसकी पर्सनैलिटी को जीवित रखा जा सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब आप नया फोन लेते हैं तो आप पुराने फोन का डेटा अपने नए फोन में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ये जो प्रोसेस है ये जीवन भर चलता रहता है। यानी इंसान अगर मर भी जाए तो उसके जो विचार हैं, उसकी जो पूरी शख्सियत है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो एक दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दी जाए। जेफ बेजोस अमर होने का सपना बेचने वाले अकेले उद्योगपति नहीं है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े लोग अब इसी सपने को बेच रहे हैं। पूरी दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपति इस पर 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं और ये सारे उद्योगपति आपको लगभग हर तरह का प्रोडक्ट पहले भी बेच चुके हैं और अब शायद इनके पास आपको बेचने के लिए अमर होने का ही ये सपना बचा है। जो लोग ये सपना नहीं बेच पा रहे, जो कंपनियां, वो दुनिया को ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। पूरी दुनिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारोबार 40 लाख करोड़ रुपए का है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपको हमेशा सुंदर बनाए रखते हैं और जवान बनाए रखने का सपना दिखाते रहते हैं। और ये भी अमर होने की चाहत से कुछ कम नहीं है। इसमें आप जीवन अमर तो नहीं होंगे, मृत्यु को तो नहीं टाल पाएंगे, लेकिन ये सपना वो है कि जब तक आपकी मृत्यु आपके पास आएगी तब तक भी लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आप कितने वृद्ध हैं, आपकी उम्र कितनी है, आप खूबसूरत दिखते रहेंगे। इजराइल के मशहूर लेखक युवल नोआ हरारी ने अपनी मशहूर पुस्तक होमो डेयस में लिखा है कि धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही ईश्वर द्वारा लिया गया एक फैसला हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी थी, इतना ही लिखा था। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल ग्लिच है, यानी शरीर में आने वाला एक तकनीकी खामी है जिसके सामने आने के बाद शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मशीन में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है और मशीन बंद हो जाती है, इंसान का शरीर उस मशीन की तरह ही है। युवल नोआ हरारी कहते हैं कि वैज्ञानिक इसी टेक्निकल ग्लिच को अब लैब्स में सही कर सकते हैं और मृत्यु को टाला जा सकता है, यानी इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है। लैटिन भाषा में होमो का अर्थ है मनुष्य और डियस का अर्थ है देवता, यानी युवल नोआ हरारी की पुस्तक का टाइटल भी यही बताता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा। अब वैज्ञानिक लैब्स में चमत्कार करके इस बात को सच साबित करना चाहते हैं, लेकिन इंसानों द्वारा अमर होने की यह पहली कोशिश नहीं है, बल्कि इंसान बढ़ती उम्र को रोकने और खुद को अमर बनाने की कोशिशें आज से नहीं हजारों वर्ष से कर रहा है। उदाहरण के लिए जिस सोमरस का जिक्र हमने शुरुआत में किया, उसके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यह सोम नाम के एक दुर्लभ पौधे से हासिल होता है और इसे इंसान भी पी सकते हैं। लेकिन यह पौधा आपको मिल जाए ये बड़ी मुश्किल बात होगी। ये पौधा बहुत दुर्लभ है, इसलिए आपको मिलेगा नहीं। शास्त्रों और आयुर्वेद की जानकारी रखने वाले विद्वान मानते हैं कि यह पौधा आज के युग में सिर्फ अफगानिस्तान में पाया जाता है और अफगानिस्तान तो अब किसी के लिए भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। 2200 वर्ष पहले चीन में सबसे बड़ा साम्राज्य किन शी हुआंग ने स्थापित किया था। हुआंग को चीन का पहला सम्राट कहा जाता है और जब उसने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया तो उसे लगा कि उसने पूरी दुनिया जीत ली है, लेकिन इसके बाद वो अमर होने का ख्वाब देखने लगा। इसके बाद उसने अपने राज्य के सभी चिकित्सकों को यह आदेश दिया कि वो अमर होने की औषधि उसके लिए ढूंढ कर लाएं ताकि वो कभी भी मृत्यु के निकट ना पहुंचे और हमेशा जीवित रहे। कहा जाता है कि उसी समय चीन में पारे यानी मरकरी की खोज हुई थी। कुछ चिकित्सकों को ऐसा लगा उस समय कि मरकरी एक तरह का अमृत है। इसके बाद चीन के इस पहले सम्राट को बहुत कम मात्रा में मरकरी दिया जाने लगा, लेकिन ये जो पारा है असल में जहरीला होता है और इसीलिए कुछ ही महीनों में चीन के इस पहले सम्राट की सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। चीन के इसी सम्राट ने टेराकोटा आर्मी का निर्माण किया था। इसमें 8000 सैनिकों की उनके शस्त्रों के साथ प्रतिमाएं बनाई गई थी। इस टेराकोटा आर्मी को इसी सम्राट की कब्र के पास स्थापित किया गया था और मरने से पहले चीन के सम्राट ने आदेश दिया था कि उसकी कब्र के पास मरकरी की नदियां बही जाएं और टेराकोटा आर्मी उसकी कब्र की रक्षा करे। उसे लगता था कि वो एक न एक दिन फिर से जीवित हो जाएगा और इस बार पूरी दुनिया पर राज करेगा।
और खास बात यह है कि जो 8000 सैनिक उसकी कब्र की रक्षा के पास खड़े किए गए थे, इनका जो आकार था, इनका कद था, नैन नक्श, वो बिल्कुल हूबहू उन्हीं सैनिकों के जैसे थे। वैसा ही रखा गया था, इस भरोसे के साथ कि ये सारे सैनिक एक दिन जीवित हो उठेंगे। 5000 वर्ष पहले इजिप्ट के राजा गिलगमेश ने चीन की चिकित्सा पद्धति के आधार पर ही उम्र रोकने का एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया था। हजारों वर्ष पहले ग्रीस में भी महिलाएं शहद और एक विशेष प्रकार के तेल के जरिए अपनी उम्र को बढ़ने से रोक लेती थीं। करीब 2000 वर्ष पहले इजिप्ट में एक बहुत मशहूर रानी हुई थी, बहुत मशहूर क्वीन थी, जिसका नाम था क्लियोपैट्रा। आपने सुना भी होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा। कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और अपनी सुंदरता को कायम रखने के लिए वो एक गधे के दूध का इस्तेमाल करती थी। आपको ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन अब ये दूध एक बार फिर बाजार में बिकने लगा है और ऐसे 1 लीटर दूध की कीमत आजकल 5 से 10 हजार रुपए प्रति लीटर के बीच होती है। और सुंदर दिखने के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनमें भी इसी दूध का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि लोग अपनी बढ़ती उम्र को रोकना चाहते क्यों हैं और अमर क्यों होना चाहते हैं? और क्या आपका शरीर वाकई आपकी उम्र के हिसाब से बूढ़ा होता है या मामला कुछ और है? इसे समझने के लिए न्यूजीलैंड में कई दशकों तक 9400 लोगों पर एक प्रयोग किया गया। जो लोग इस प्रयोग में शामिल थे, उनकी उम्र 26 साल, 28 साल और 38 साल थी। रिसर्च के अंत में पाया गया कि कुछ लोगों की उम्र और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे के समानांतर चल रहा था, यानी आपके शरीर की और आपके मस्तिष्क की उम्र लगभग बराबर है। जैसे अगर आप 25 साल के हैं तो आपका मस्तिष्क भी 25 साल वाला ही है और शरीर भी 25 साल का ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी उम्र तो 28 वर्ष थी, लेकिन उनके शरीर के अंग किसी 60 वर्ष के बुजुर्ग जैसे हो चुके थे। और ऐसे भी थे जो इसका उल्टा थे बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हमेशा जवान दिखने की हसरत इंसानों के मन में आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से है। इंसान का शरीर तो बूढ़ा होने लगता है, लेकिन इंसान इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनका शरीर पहले की तरह अब सक्षम नहीं है और एक न एक दिन यह शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा भाव रिटायरमेंट का है। लोग रिटायर नहीं होना चाहते क्योंकि ऐसा करने पर वो सब कुछ खो जाता है जो आपने अब तक अर्जित किया है। लोग अपनी पहचान को जकड़ कर रखना चाहते हैं। पहचान खो देने का डर उन्हें यह मानने ही नहीं देता कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं। मृत्यु शोक का विषय है या फिर प्रसन्नता का? इंसानों को आज इसी अंतर को समझने की जरूरत है। विज्ञान मृत्यु पर विजय कब हासिल करेगा ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन आप चाहें तो आज ही मृत्यु के भय पर, मृत्यु के डर पर विजय हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम में से किसी के सामने मृत्यु आकर खड़ी हो जाए तो क्या हम मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार कर पाएंगे? क्या हम खुद से ये कह सकते हैं कि हमने अब तक जो भी किया पूरी लगन से किया, पूरी तन्मयता से किया और हमारे परिश्रम को हमारी मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती? ऐसा कहने वाले शायद इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ संचय करने में लगे रहते हैं। किसी को पैसों से प्यार है, किसी को कुर्सी से प्यार है, किसी को भौतिक वस्तुओं से प्यार है। और यही शौक लोगों को अमर होने का या उम्र को रोकने के विषय में सोचने पर मजबूर करता है। वैज्ञानिक आपको कुछ दवाएं देकर ऐसा कर तो जरूर सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ मृत्यु को कुछ देर के लिए टालने जैसा ही है। अगर आप वाकई में अमर होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को इतना यादगार बना सकते हैं कि आपके जाने के बाद भी आपसे जुड़ी बातें और यादें हमेशा जीवित रहें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.